सिर्फ उस दृश्य को देखने के लिए लोग कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से हमारे धार्मिक विषयों को तोड़ मरोड़ कर उस पर फिल्में बना रही है, इस फिल्म ने भगवान नरसिंह की कहानी उसी तरह हमें दिखाई है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने इतने बढ़िया स्तर का जो एनिमेशन है भाई, जब युद्ध का दृश्य आता है ना, चाहे वो दृश्य वराह और हिरण्याक्ष के बीच का युद्ध हो, ये जो क्रिएटिव लिबर्टी का नाम लेकर आजकल के जो फिल्मकार हमारे सामने कचरा परोसते हैं, इसे जिस तरीके से सोचा गया है और इस फिल्म को जिस तरीके से फिल्माया गया है ना, उनमें से एक फिल्म थी आदिपुरुष और एक फिल्म थी कनप्पा जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बेहतरीन, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इस फिल्म के बारे में आपको बताने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अभी महाअवतार नरसिम्हा ये फिल्म देख कर आ रहा हूँ। हमने आज तक अपने इस चैनल पर केवल 2 फिल्मों के रिव्यू डाले हैं, और डाले भी क्या थे, हमें वो डालने पड़ गए थे क्योंकि उन दोनों फिल्मों ने हमारे हिंदू धर्म का ऐसा बेड़ा गर्क किया था कि मुझे मजबूरन उन दोनों पर वीडियो बनाना पड़ा। उनमें से एक फिल्म थी आदिपुरुष और एक फिल्म थी कनप्पा जो अभी हाल में रिलीज हुई है। लेकिन आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं कि आसपास के दिनों में मैंने कभी भी किसी धार्मिक विषय पर बनी हुई इतनी अच्छी फिल्म देखी हो। तो इस फिल्म के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी सब कुछ भूल कर मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को लेकर इस फिल्म को दिखाने अवश्य ले जाएं। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी और भी भाषाओं में रिलीज हुई है, तो जिस भी भाषा में आपको देखना है वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी बात आप मानिए, आप अपने बच्चों को इस फिल्म को अवश्य दिखाइए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से हमारे धार्मिक विषयों को तोड़ मरोड़ कर उस पर फिल्में बना रही है, उस दौर में आपको इससे अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि यदि आपके घर में बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग भी हो तो आप उन्हें ले जाकर इस फिल्म को अवश्य दिखाएं। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हम सभी को भगवान नरसिंह की कहानी पता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमने भगवान नरसिंह की जो भी कहानी अपने ग्रंथों में पढ़ी है, इस फिल्म ने एक भी स्थान पर उसे कहीं से भी तोड़ा या मरोड़ा नहीं है। इस फिल्म ने भगवान नरसिंह की कहानी उसी तरह हमें दिखाई है जैसा हमें अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। कहने का मतलब ये फिल्म बहुत ही शुद्ध मन से बनाई गई है। कहानी के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जो क्रिएटिव लिबर्टी का नाम लेकर आजकल के जो फिल्मकार हमारे सामने कचरा परोसते हैं, ये फिल्म इससे बिल्कुल ही अलग है। इस फिल्म की कहानी वही है कि महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से 2 दैत्य उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उन दोनों ने सारे जगत में त्राही त्राही मचा दी। फिर भगवान नारायण ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद ये फिल्म हिरण्यकश्यप के वरदान के बारे में आपको बताती है, उसके पुत्र प्रहलाद के बारे में आपको बताती है। प्रहलाद के जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और बहुत ही खूबसूरती के साथ जानने को मिलता है। उसके बाद हमें यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए क्या क्या प्रयास किए, किस प्रकार भगवान विष्णु ने हर बार हर संकट से प्रहलाद की रक्षा की, किस प्रकार होलिका जलकर मर गई, और अंत में हिरण्यकश्यप ने किस प्रकार भगवान विष्णु को चुनौती दी और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। उन दोनों के बीच कैसा घमासान युद्ध हुआ और अंततः किस प्रकार नरसिंह भगवान के हाथों हिरण्यकश्यपों का वध हुआ। तो कहानी बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ी है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने इतने बढ़िया स्तर का जो एनिमेशन है वो मैंने किस भारतीय फिल्म में देखा था। बेहतरीन, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इस फिल्म के बारे में आपको बताने के लिए। और जिस गुणवत्ता के साथ एनिमेशन इस फिल्म में किया गया है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी फिल्म इतने अच्छे एनिमेशन के साथ पहले रिलीज हुई है। तो हर लिहाज से ये फिल्म एक उत्कृष्ट फिल्म है। इसके ऊपर से इस फिल्म को विशेष बनाता है इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है। भाई, जब युद्ध का दृश्य आता है ना, चाहे वो दृश्य वराह और हिरण्याक्ष के बीच का युद्ध हो या फिर अंत में भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपों के बीच का युद्ध हो, उसके पीछे जो पार्श्व संगीत बजता रहता है ना, वो इस फिल्म को और ऊंचा उठा देता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस फिल्म के अंत में जो भी दृश्य है भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपों के बीच के युद्ध के, उसे देखकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। आप अपनी नजरें इधर उधर उस पूरे सीक्वेंस में कहीं ले ही नहीं जा सकते, इतने बढ़िया तरीके से उस युद्ध को फिल्माया गया है। इससे पहले भी जो युद्ध भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में दिखाया गया है वो छोटा अवश्य लेकिन देखने में जबरदस्त लगता है।
मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आखिरी वाला जो युद्ध का जो दृश्य है ना, हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच में, सिर्फ उस दृश्य को देखने के लिए लोग कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर निर्देशक की बहुत ही सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा और इस तरीके से सोचा कि सतयुग में दो महाबलशाली योद्धाओं के बीच में यदि युद्ध होगा तो कैसा होगा। इसे जिस तरीके से सोचा गया है और इस फिल्म को जिस तरीके से फिल्माया गया है ना, उसके लिए इनके निर्माता निर्देशक को जितनी भी बधाइयाँ दी जाए वो कम है। तो यदि आप अपने परिवार के साथ अपनी संस्कृति के एक धरोहर को, एक साफ सुथरी फिल्म को साथ बैठकर देखना चाहते हैं और साथ में उसे एंजॉय भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस फिल्म के जो लड़ाई के दृश्य हैं और कई और दृश्य वो इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत मजा आएगा, तो आप इस फिल्म को जरूर जाकर देखिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि प्रयास करें कि आप इस फिल्म को 3D में देख सकें। मैंने इस फिल्म को 2D में देखा है, लेकिन जैसे इस फिल्म के दृश्य है ना, जैसे इस फिल्म के विजुअल्स हैं, उसे 3D में देखने में और भी मजा आएगा। वैसे इस फिल्म को हम लोग 3D में ही देखने गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, मैं, मेरा बेटा और मेरे पापा, तब हमें पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के कारण ये शो कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और हमने उनसे बात की कि भाई अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद भी इस फिल्म को आप हमें दिखाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई है जिसके कारण इस फिल्म को दिखाया नहीं जा सकता। तो सिनेपोलिस वालों ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। फिर उनका ही सिनेपोलिस का एक और थिएटर था वहाँ से कुछ 12-15 किलोमीटर दूर, तो हम वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर जो पिक्चर लगी थी वो 2D में थी, उसे भी हमने बहुत इंजॉय किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके आसपास ये फिल्म 2D में भी लगी हो तो बिल्कुल इसे देखने जाइए, लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन हो कि आप 2D या 3D में दोनों में से देख सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसे 3D में देखिए। यदि 2D में भी लगी हुई है तो भी उसे देखने जाइए। कहने का मतलब है इस फिल्म को छोड़िएगा मत। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और विशेषकर आपके बच्चों के लिए इतना अच्छा अनुभव बनेगी कि बाद में आप मुझे उसके लिए धन्यवाद करेंगे। तो जाइए, इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी धार्मिक विषय पर फिल्म आपको दोबारा कब देखने को मिले। जय भगवान नरसिंह।